हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिनव एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हैमलेट की स्टोरी को, जो कि लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम इस प्ले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे, देन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्टोरी को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हैमलेट लिखी कब गई थी। तो हैमलेट जो है लिखी गई थी 1599 से 1601 के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले, यानी कि जो हैमलेट है ये शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हैमलेट का फुल टाइटल, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, यानी कि जो हैमलेट का फुल टाइटल है वो है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इट वॉज परफॉर्म्ड इन 1607 ऑन द बोर्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी शिप द रेड ड्रैगन, यानी कि 1607 में हैमलेट परफॉर्म हुई थी। और कहाँ पे परफॉर्म हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप द रेड ड्रैगन में। इस बात को याद रखिएगा, जब आपसे ये पूछा जाए कि द रेड ड्रैगन या द ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप पर कब परफॉर्म हुई थी, तभी आप लोग आंसर करेंगे 1607। तो ये थे हैमलेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में, देन स्टोरी को। तो इस प्ले के पहले कैरेक्टर हैं क्लाउडियस, जो कि डेनमार्क के किंग हैं प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं हैमलेट, जो कि डेनमार्क के फॉर्मर किंग थे, यानी कि क्लॉडियस से पहले। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं प्रिंस हैमलेट, जो कि फॉर्मर किंग यानी कि किंग हैमलेट के बेटे हैं एंड नेफ्यू हैं प्रेजेंट किंग यानी कि क्लाउडियस के। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं गर्ट्यूड, जो कि डेनमार्क की क्वीन हैं, हैमलेट की मदर हैं एंड फॉर्मर किंग की वाइफ होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं पोलोनियस, जो कि लॉर्ड चैम्बरलेन होते हैं। अगले कैरेक्टर हैं लैर्टेस, जो कि पोलोनियस का बेटा होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं ओफिलिया, जो कि पोलोनियस की डॉटर होती हैं, यानी कि लैर्टेस एंड ओफिलिया ब्रदर एंड सिस्टर हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं होरेशियो, जो कि हैमलेट का फ्रेंड होता है। अगले कैरेक्टर हैं रेनॉल्डो, जो कि सर्वेंट होता है पोलोनियस का। नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात की जाए तो वो हैं मार्सिलस एंड बर्नार्डो, जो कि ऑफिसर्स होते हैं या कह सकते हैं आप पहरेदार होते हैं कैसल के। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं फ्रॉन्टिन ब्रास, जो कि नॉर्वे का प्रिंस होता है। एंड अदर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो वो हैं रोजेनक्रैंट्ज एंड गिल्डेन स्टर्न, जो कि हैमलेट के फ्रेंड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे इस प्ले के कैरेक्टर्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस प्ले की स्टोरी को। तो फ्रेंड्स, अब स्टोरी स्टार्ट होती है और जो हैमलेट हैं वो डेनमार्क के किंग होते हैं। लेकिन अचानक से किंग हैमलेट की डेथ हो जाती है और राज्य में ये खबर फैला दी जाती है कि किंग हैमलेट की डेथ स्नेक बाइट यानी कि सांप के काटने से हुई है। और किंग हैमलेट की डेथ के बाद उनकी वाइफ गर्ट्यूड क्लॉडियस से शादी कर लेती हैं, जो कि प्रेजेंट किंग हैं और किंग हैमलेट के यानी कि जिनकी डेथ हो चुकी है उनके छोटे भाई हैं। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एक ठंड का मौसम होता है और रात का टाइम होता है और जो एल्सिनोर का किला है यहाँ पर मार्सेलस एंड बर्नार्डो पहरेदारी कर रहे हैं। तभी वो लोग डेड किंग हैमलेट के घोस्ट को देखते हैं। अब जो मार्सेलस एंड बर्नार्डो होते हैं इस बात को होरेशियो से शेयर करते हैं। जो होरेशियो है वो प्रिंस हैमलेट का क्लोज फ्रेंड है, लेकिन होरेशियो इस बात पर यकीन नहीं करता है और ख़ुद इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेट करने पर होरेशियो खुद डेड किंग हैमलेट के घोस्ट को देखता है और डिसाइड करता है कि इस बात को वो हैमलेट से बताएगा। तो फ्रेंड्स, जो प्रिंस हैमलेट होता है वो अभी अभी विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी से वापस आया है, जहाँ पर वो अपनी पढ़ाई कर रहा था। और प्रिंस हैमलेट को यहाँ पर पता चलता है कि उसकी मदर गर्ट्यूड ने क्लॉडियस से शादी कर ली है, वो भी किंग हैमलेट की डेथ के 2 मंथ्स के बाद। और ये सब सुनकर हैमलेट को बहुत ही दुख होता है कि गर्ट्यूड को
यानी कि प्रिंस हैमलेट की मदर को अपने हस्बैंड की डेथ पर ज़रा भी अफसोस नहीं है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और जो होरेशियो होता है वो प्रिंस हैमलेट को डेड किंग की घोस्ट वाली बात को बताता है और हैमलेट डिसाइड करता है कि वो उस घोस्ट से मिलने जाएगा। और जब हैमलेट अपने फादर के घोस्ट से मिलता है तो वो घोस्ट प्रिंस हैमलेट को बताता है कि मेरी डेथ स्नेक बाइट से नहीं हुई है, बल्कि मेरे भाई क्लॉडियस ने मेरे कानों में पॉइज़न को डालकर मुझे मारा है और राज्य में ये अफवाह फैला दी कि मेरी डेथ स्नेक बाइट से हुई है। अब जो डेड किंग का घोस्ट होता है वो अपने बेटे प्रिंस हैमलेट से एक प्रॉमिस लेता है कि उसे मेरी मौत का बदला लेना होगा और जो प्रिंस हैमलेट होता है वो इस बात पर एग्री कर जाता है। अब जो हैमलेट है वो रिवेंज लेने की तैयारी करता है, लेकिन रिवेंज लेने से पहले हैमलेट घोस्ट के द्वारा बताई गई सभी बातों को कि उनमें कितनी सच्चाई है इसको कंफर्म करना चाहता है। तो अब जो हैमलेट होता है ऐसा प्रिटेंड करता है, यानी कि दिखावा करता है कि वो पागल हो गया है। और जो पोलोनियस होता है वो किंग से ये बात कहता है कि हैमलेट के मैडनेस यानी कि पागलपन के पीछे जो वजह है वो ओफिलिया है, यानी कि पोलोनियस की डॉटर। अब जो किंग क्लॉडियस होते हैं वो हैमलेट की जासूसी के लिए रोजेनक्रैंच एंड गिल्डनस्टर्न, जो कि हैमलेट के फ्रेंड्स होते हैं, उनको बुला लेते हैं ताकि वो जान सकें कि हैमलेट के पागलपन के पीछे एक्चुअल में वजह क्या है। अब जो हैमलेट होता है घोस्ट की बातों में कितनी सच्चाई है इसको कंफर्म करने के लिए महल में एक प्ले अरेंज करवाता है जिसका टाइटल होता है द मर्डर ऑफ गोंजागो, और इसी को प्ले विद इन अ प्ले या फिर माउस ट्रैप कहा जाता है। अब जो एक्टर्स होते हैं वो प्ले की परफॉर्मेंस को स्टार्ट करते हैं। इस प्ले में दिखाया जाता है कि कैसे एक राजा के भाई ने राजा के कानों में पॉइज़न डालकर उसे मार दिया और ये अफवाह फैला दी कि राजा की डेथ सांप के काटने से हुई है। इस सीन को देखकर जो किंग क्लॉडियस होता है वो घबरा जाता है और प्ले को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और यहीं से ये बात कंफर्म हो जाती है कि घोस्ट के द्वारा बताई गई सभी बातें सच हैं। अब जो हैमलेट होता है वो गुस्से में अपनी मदर गर्ट्यूड के पास जाता है और उन्हें कहता है कि उन्होंने अपने पति के हत्यारे से ही शादी कर ली है। इसी बीच हैमलेट को ये लगता है कि कोई उनकी बातें पर्दे के पीछे से सुन रहा है और हैमलेट को ये लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि किंग क्लॉडियस हैं। और इतना सोचकर जो प्रिंस हैमलेट होता है अपनी तलवार से उसे मार देता है, लेकिन मारने के बाद ये पता चलता है कि ये किंग क्लॉडियस नहीं बल्कि पोलोनियस, जो कि उसके बिलव्ड यानी कि हैमलेट की बिलव्ड ओफिलिया का फादर है। अब हैमलेट को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था और जब ये बात ओफिलिया को पता चलती है तो उसे बहुत ही दुख होता है कि उसके लवर ने ही उसके फादर को किल कर दिया है और इसी दुख की वजह से ओफिलिया की रिवर में डूबकर डेथ हो जाती है। अब हैमलेट को ओफिलिया की डेथ की न्यूज़ मिलती है और इसके लिए वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता है और डिसाइड करता है कि वो ओफिलिया के फ्यूनरल में जाएगा। जब हैमलेट ओफिलिया के फ्यूनरल में पहुंचता है तो जो लैरेटिस होता है ओफिलिया का भाई, वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मेरे फादर पोलोनियस और सिस्टर ओफिलिया की डेथ का जो जिम्मेदार है वो हैमलेट है और इन दोनों के बीच में फ़ाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जो किंग क्लॉडियस होते हैं वो कैसे भी करके इन दोनों को रोक लेते हैं। अब स्टोरी और आगे बढ़ती है और जो ऑसरिक होता है, ऑसरिक भी इस प्ले का एक कैरेक्टर है जो कि कैरेक्टर लिस्ट में मैंने मेंशन नहीं किया था, इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा, OSRICK। तो जो ऑसरिक होता है वो एक न्यूज़ लाता है कि लैरेटिस और हैमलेट के बीच फेंसिंग मैच होना है, यानी कि तलवारबाजी का मैच होना है और इस चैलेंज को जो हैमलेट होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। उधर जो क्लॉडियस होता है
वो हैमलेट को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। इसीलिए वो लैर्टिस यानी कि जो ओफिलिया का भाई है उसके गुस्से का फ़ायदा उठाता है और कहता है कि तुम अपनी सोर्ड यानी कि तलवार के आगे नोक में पॉइज़न लगा लो, जिससे जब हैमलेट वुंडेड होगा यानी कि घायल होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। अब दोनों के बीच में फेंसिंग मैच यानी कि तलवारबाजी का जो मुकाबला है वो स्टार्ट होता है और फाइट के बीच में जो क्लॉडियस होते हैं वो प्रिंस हैमलेट को ड्रिंक ऑफर करते हैं जो कि पॉइजनस होता है। लेकिन जो हैमलेट है वो ड्रिंक लेने से मना कर देता है और कहता है कि अब मैं इस फाइट को जीतने के बाद ही ड्रिंक करूँगा। अब लैर्टिस और प्रिंस हैमलेट के बीच में फ़ाइट चल रही होती है और जो लैर्टिस होता है वो प्रिंस हैमलेट को पॉइजनस सोर्ड से घायल कर देता है। दूसरी तरफ जो गर्टूड होती है यानी कि हैमलेट की मदर, वो क्लॉडियस द्वारा बनाए गए पॉइजनस ड्रिंक को पी लेती है, लेकिन उसे ये बात नहीं पता होती है कि इसमें पॉइज़न मिला हुआ है और गर्ट्यूड की डेथ हो जाती है। तो अब जब प्रिंस हैमलेट ये देखता है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है तो उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि फेंसिंग मैच और ये जो ड्रिंक होता है ये क्लॉडियस की कॉन्स्पिरेसी होती है मुझे मारने के लिए। अब जो प्रिंस हैमलेट होता है वो लैर्टिस की तलवार से पहले तो लैर्टिस को मारता है, उसके बाद किंग क्लॉडियस को मार देता है और इसी के साथ हैमलेट का जो रिवेंज है वो पूरा हो जाता है। लेकिन जो हैमलेट है उसकी बॉडी में पॉइज़न पूरी तरह से फैल चुका है और उसकी भी डेथ होने वाली है। तो जो होरेशियो होता है अपने क्लोज फ्रेंड प्रिंस हैमलेट की डेथ होता हुआ देखकर डिसाइड करता है वो भी सुसाइड कर लेगा। लेकिन जो प्रिंस हैमलेट होता है वो होरेशियो को ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि तुम्हें दुनिया को सारी सच्चाई बतानी है कि कैसे प्रिंस हैमलेट और किंग हैमलेट के साथ क्या क्या हुआ है। और अपनी डेथ से पहले प्रिंस हैमलेट ये डिक्लेयर करता है कि नॉर्वे के प्रिंस फ्रॉन्टिन ब्रैस को डेनमार्क का किंग बना दिया जाए। और जो फ्रॉन्टिन ब्रैस होता है वो हैमलेट का फ्यूनरल पूरे कस्टम्स या रिचुअल के साथ करता है और यहीं पर प्ले एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हैमलेट की स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।